हूं आंचल सिंह। तो अमेरिका के एक सांसद ने ऐसी बात कही है कि अब चाइना को इस पर सोचना और समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत चाइना को बर्बाद कर सकता है। जी हां, अमेरिका के एक सांसद ने, जिनका नाम है जॉन कॉर्निन, ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक संपन्न, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक भारत चीन की आधिपत्य जमाने की महत्वाकांक्षाओं को नाकाम करने में मददगार होगा। तो कॉर्निन ने ये कहा और इसके साथ उन्होंने अमेरिका के एक विद्वान है उनका आलेख भी साझा किया और साथ में उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से अगर अमेरिका को कभी भी शीत युद्ध में जीत मिली है और फायदा मिला है तो ऐसे देशों के द्वारा मिला है जिनको उन्होंने मदद की और उनकी प्रभुत्वता को दुश्मन के लिए यूज किया। तो आज अगर हम देखें तो चाइना के अगर टक्कर में कोई देश है तो वो भारत है। पूरी तरीके से भारत चाइना को मंसूबों को पूरी तरीके से विफल कर सकता है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, अमेरिका लगातार चाइना के खिलाफ बातें करता आ रहा है और एक तरीके से अगर हम देखें तो अगर चाइना और भारत के रिश्तों की बात करें तो भारत और चाइना ऐसे देश रहे हैं, चाइना हमेशा हमें आग दिखाता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका शक्तिशाली देश होते हुए भी वो मानता है कि भारत चाइना को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। और अमेरिका ये बात भी कह रहा है कि भारत एक शक्तिशाली, संपन्न और लोकतांत्रिक देश है और इस तरीके से चाइना के लिए सबसे बड़ा अगर खतरा कोई है तो वो भारत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आज ये एक वक्तव्य अमेरिका की तरफ से आया है वहाँ के सांसद का, कि चाइना का जो एकाधिकार है वो है सस्ती चीज़ें उपलब्ध कराना और उसका उद्योग। और उद्योग और सस्ती चीज़ें उपलब्ध क्यों करा पाता है चाइना? क्योंकि उसकी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से वो वहाँ श्रमिक कम दाम पर उपलब्ध करा देता है। उनकी इंडस्ट्री में काम करने वाला जो लेबर का जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। तो अगर कोई अमेरिका को भी कोई प्लांट लगाना है, जापान को कोई प्लांट लगाना है, वो अगर अमेरिका और जापान में लगेगा, वहाँ लेबर महंगी होने की वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई रहती है। वही प्लांट अगर चाइना में शिफ्ट होता है तो चाइना में उसकी लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से काफ़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है और इसलिए चाइना इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो अपने कंपनियां लगाकर और वहाँ से माल पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, जो उसकी एक रीढ़ है और उस रीढ़ के जरिए वो आर्थिक कब्जा करना चाहता है दुनिया के देशों पर। अब ऐसे में जब कोरोना काल में अमेरिका को ये सारा समझ में आया है और अमेरिका ने बैन लगाने की बात जो कही है चाइना के ऊपर, तो ऐसे में चाइना को भी कोई एक ऐसा देश चाहिए जो उसको उसी कीमत में, उसी तरह की क्वालिटी उपलब्ध कराए और वो इस ड्रैगन से उसके लिए अच्छा हो, माने मित्र देश भी हो, क्योंकि अमेरिका को जरूरत है। तो अमेरिका का ये जो बयान आना है ये खाली अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका के सांसद का जो ये बयान है ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए भी उन्होंने गाइड किया है दुनिया को, और दुनिया को भी बताया है। इससे भारत के लिए आप देखिए कितनी बड़ी तारीफ भारत की हो गई है पूरी दुनिया में। उन्होंने हमें भारत पर एक तरह से ये मोहर लगाई है कि चाइना का अगर सब्स्टिट्यूट कोई हो सकता है भविष्य में, उसको रिप्लेस करने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो भारत है। क्योंकि भारत ने जब भी कुछ ठाना है तो उसको करके दिखाया है और पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि पीपीई किट के मामले में जहां चाइना पूरी दुनिया को लूट रहा था, क्वालिटी भी डाउन और रेट भी कई गुना ज्यादा उसने लिए, जबकि एक महामारी का काल है। इसी समय में भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हम चाइना से बेटर क्वालिटी और उससे काफी कम दाम में आपको चीजें उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस पीपीई किट ने पूरी दुनिया में भारतीय बाजार को खोल दिया है। अमेरिका ने वही तारीफ की है कि वास्तव में कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है, और ये भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय उद्योग नीति के लिए, ये भारतीय आर्थिक उन्नति के लिए ये बहुत बड़ा बयान है। और वहीं पर अमेरिका ने एक और बड़ा झटका चाइना को दिया है। उन्होंने जो छात्र हैं चीनी, उन पर उन्होंने बैन लगा दिया कि अब चीनी छात्रों की एंट्री नहीं होगी अमेरिका में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका अब वो हर काम करेगा जिससे चाइना को कमजोर किया जा सके, क्योंकि अमेरिका को भी ये समझ में आ गया है। क्योंकि देखिए, आप अमेरिका का हिस्ट्री देखेंगे, वो पिछले काफी सालों से इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहा है
और इस्लामिक आतंकवाद आप देखेंगे खत्म करने के लिए चाइना उनको सपोर्ट करता है, जैसे कि पाकिस्तान। तो उसको इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करना है, उसको एकाधिकार जो है चाइना का उसको खत्म करना है। तो ऐसे में चाइनीज नागरिकों पर, जिसमें कि वो छात्र भी हैं जो वहां शोध का काम करते थे अमेरिका में, तो अमेरिका ने कहा है कि ये जो छात्र हैं यहां जो रिसर्च कर रहे हैं, आखिरकार इस रिसर्च को पूरा करके ज्ञान प्राप्त करने के बाद जाएंगे तो चाइना में ही, और चाइना की सेना में शामिल होंगे। तो वो कभी कल को अगर युद्ध हुआ तो उस स्थिति में वो अमेरिका के विरुद्ध ही लड़ेंगे। तो मैं ऐसे लोगों का फौज क्यों तैयार करूं जो अमेरिका के ही दुश्मन कल को खड़े हो जाएं। और इसलिए अमेरिका ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि अब वो चाइना को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है, और उसको जहां जहां जिस जिस पहलुओं में कमजोर कर सकता है अमेरिका, वो करने में लगा है, कड़े कदम उठा रहा है। वहीं ये भी बात महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का झुकाव पहले से ही भारत की तरफ था, लेकिन अब हर बात पर वो अमेरिका आज भारत की तरफ देख रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी घड़ी है। वहीं पर अमेरिका WHO पर फंडिंग उसकी बंद करने की बात उसने पहले भी कही थी, और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि WHO की जो अमेरिका की तरफ से फंडिंग होती थी वो अब नहीं होगी। तो अगर WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग होती थी कहीं से तो वो अमेरिका से होती थी। अब WHO की स्थिति क्या होगी और आखिर अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, सर इस पर ये बताएं। देखिए, अमेरिका ने ये कदम इसलिए उठाया कि WHO का जो रवैया था कोरोना के स्टार्टिंग से लेके और मध्य तक जो चला है, वो ऐसा रहा कि उसने चाइना की भाषा बोली और वो चीज़ें की, वो एडवाइजरी जारी की जिससे चाइना का मार्केट पनपने में मदद मिलती। जैसे आप देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा $40 मिलियन जो चीन है वो देता था WHO को अपनी तरफ से डोनेशन, और वहीं अमेरिका दे रहा था $450 मिलियन। किसकी बात रखनी चाहिए किसकी नहीं, हम कह रहे हैं WHO को तो निष्पक्ष होके वो चीजें रखनी चाहिए जो उसका काम है। और WHO का काम है कि अगर दुनिया भर में कोई स्वास्थ्य की समस्या है उस पर नजर रखे और फिर उसका समाधान और उसे सुलझाने में मदद करे। लेकिन WHO ने चाइना का फायदा पहुंचाने के लिए, चाइना का वायरस पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ऐसी ऐसी बातों को इग्नोर किया कि जो आज दुनिया में मुसीबत का कारण बन गई है। तो अमेरिका ने कड़ा ऐतराज इस पर जताया कि आप चाइना की भाषा बोल रहे हो, और जबकि आप देखिए ज्यादातर जो फंड का हिस्सा है, कहां $450 मिलियन, कहां खाली $40 मिलियन चाइना खर्च कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना जो $40 मिलियन खर्च कर रहा था वो किसी और माध्यम से WHO के जो अधिकारी हैं उनको वो अपने फेवर में किए हुए था। इसी से गुस्सा होकर जो अमेरिका ने ये कदम उठाया है कि वो फंड वापस ले लिया, फंड नहीं देंगे अब, तो इसका एक इम्पैक्ट तो ये पड़ा है कि उनका गुस्सा है मन में, और वो गुस्सा जायज भी है। लेकिन WHO, जैसा आपने कहा WHO पे क्या फर्क पड़ेगा, तो WHO ने क्या किया है कि अपना एक नया फाउंडेशन बनाया है, और उस फाउंडेशन में ये तय किया है कि जो देश और लोग हैं और देश हैं इसमें, क्योंकि 194 देश हैं, अमेरिका अपना फंड नहीं देगा। हो सकता है कल को चाइना भी अपना फंड देना बंद कर दे, क्योंकि अब भारत के हाथ में पूरी पावर आई है। तो भारत ऐसा नहीं है कि कोई चाइना का फेवर करने वाला है जैसा पहले WHO के अध्यक्ष ने किया था। ऐसे में ये फाउंडेशन जो नई बनी है, इन्होंने तय किया है कि हम इसका WHO का काम करने के लिए, नई रिसर्च करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए आम आदमी से इसमें फंड लेंगे। और जो देश अपनी इच्छा से, 194 देश हैं, उसमें कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी WHO के प्रति ये अपना विश्वास जताते हुए ये कह रहे हैं कि व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है, संस्था गड़बड़ नहीं हो सकती, पूरी संस्था खराब नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति की गड़बड़ी से यदि ये कोरोना वायरस फैला है तो इसका दोष पूरी संस्था को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस संस्था के अंदर कई देशों के प्रतिनिधि काम करते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने तो अपना कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है, लेकिन अब भारत के पाले में ये गेंद है। तो भारत को WHO का प्रतिनिधि रहते हुए किस तरह से काम को करना है, अब ये भारत तय करेगा। और नया फाउंडेशन बनाकर उसमें आम लोगों की सहभागिता मांगना, ये एक नई दिशा में नया कदम है। इससे WHO आगे काम करेगा और निष्पक्षता रहेगी, किसी का एहसान भी नहीं रहेगा। ये मेरे ख्याल में WHO के लिए और हम दुनिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका अगर निष्पक्ष जांच डब्ल्यूएचओ करता है तो वो फिर से फंडिंग भी शुरू कर दे, क्योंकि सवाल जो उठे थे वो चाइना का फेवर करने का सवाल उठा था। अगर डब्ल्यूएचओ अब निष्पक्ष जांच करता है और जिस तरीके से भूमिका की, कोरोना वायरस में चाइना की भूमिका की बात कही जा रही थी, और उसमें जांच करता है, तो हो सकता है अमेरिका आने वाले दिनों में डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कर सकता है और उसको समर्थन भी कर सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।